गरीब का ट्रिपलेट बंक बैम्बू बेड। बोधन नाम के गांव में बलराम नाम का एक धनवान रहता था। उसकी पत्नी थी देवी। उनके 2 बच्चे थे, दिव्या और सोनू। उनके घर में उमा नाम की एक गरीब औरत काम करती थी। उसके 2 बच्चे थे, धनुष और वीना। जब भी वे दोनों बच्चे बलराम के घर आते, वो चारों बच्चे मिलकर आपस में खेलते रहते थे। लेकिन देवी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए देवी अपनी सहेलियां पूनम और जया के साथ मिलकर उमा और उसके बच्चों का हमेशा अपमान करती रहती थी। एक दिन दिव्या ने वीना और उसके भाई को अपना बेडरूम दिखाया। बेडरूम देखकर दोनों ने दिव्या की खूब प्रशंसा की। उस 3 टायर बेड को देखकर बहुत खुश हुए। घर जाकर धनुष ने अपने पिताजी शिवा को कहा कि हमें भी वैसा ही बेड चाहिए। तब शिवा, देखो बेटे, हम धनवान नहीं हैं, लेकिन मैं बांस का वैसे ही बेड बनाकर दूंगा तुम दोनों के लिए। बस बार बार ना मांगना, ठीक है? ऐसा कहा। अगले दिन काम पूरा करके उमा घर लौटने लगी। तब देवी अपने सहेलियों के साथ ताश खेल रही थी। तब बलराम उमा से, उमा, हमें देखकर तुम्हें क्या लगता है? तब उमा, साहब आप क्या कह रहे हैं? मेरे समझ में कुछ नहीं आता। और वैसे भी दिन भर 4 घरों में बर्तन मांजकर मेरा टाइम तो वैसे ही निकल जाता है साहब। अब दूसरों के बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है साहब। तब बलराम, क्या बात कर रहे हो उमा? ताश खेलना कोई आसान काम नहीं है। तब जया, हाँ, बस ये लोग ऐसे ही होते हैं। ये लोग नहीं खेल पाते हैं ना, इसीलिए इन्हें जलन होती है। हमारी खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। हम जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी वही चाहिए। क्यों री उमा, अगर हिम्मत है तो हमारे साथ ताश खेलो और जीत कर दिखाओ तो मानो, तब तुम जो भी कहोगी चलेगा। तब बलराम, बिल्कुल सही कहा जया जी, मैं भी यही सोच रहा था। आप सबको उमा के साथ ताश खेलना होगा और उसे हराकर उसके घमंड को तोड़ना होगा। देखो उमा, मैं 2 महीने तुम्हें तनख्वाह दूंगा। तुम अपने पति के पास जाकर ताश खेलना सीखो और फिर लौटो। अब तुम कुछ नहीं कहोगी, समझे? मैं शिवा से बात कर लूंगा। तब उमा ने ठीक है कहा और वहाँ से चली गई। जब उमा घर लौटी तो उसने देखा कि बच्चे ट्रिपलेट बैम्बू बंक बेड में खेल रहे थे। तब उन्होंने अपनी माँ से पिताजी के बनाए हुए बैम्बू बेड के बारे में बताया। ये देखकर उमा बहुत खुश हुई। तभी शिवा वहाँ आया। उमा ने बलराम ने जो बात कही वो सब शिवा को बताया। तब शिवा, हाँ, लगता है साहब ने पहले ही प्लान बनाया है। वो मुझसे कल ही मिले थे और उन्होंने मुझे सारी बात बताई। और हाँ, इस बैम्बू बेड को बनाने के पैसे भी उन्होंने ही दिए। अब हम कर भी क्या सकते हैं? जैसे उन्होंने कहा है, तुम ताश खेलना सीखो। बाद में शिवा ने 1 महीने में अपनी पत्नी को ताश खेलना सिखाया। 1 महीना बीत गया। उमा बलराम के घर गई और कहने लगी कि वो शर्त के लिए तैयार है। ये सुनकर पूनम, क्यों नहीं माँ, इतनी अकड़? चलो देखते हैं। बलराम जी, शर्त तो बताइए, अभी मुकाबला शुरू करते हैं। तब बलराम, ठीक है उमा, ये सब तैयार है। तुम्हारा शर्त क्या है? तब जया, बलराम जी ठहरिए तो सही, आप उसे क्या पूछते हैं? शर्त मैं बताऊंगी। अगर हम जीत गए तो उसे हमारे घर 1 महीने के लिए काम करना होगा बस। और अगर वो जीत गई तो हम अपनी सारी संपत्ति उसके नाम लिख कर दे देंगे। तब बलराम, जया जी, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक बार सोच लीजिए। अपनी पत्नी की तरफ से मैं सिर्फ 1 लाख रुपए का शर्त लगाता हूँ। तब पूनम, हैं, अब घबरा गए, पर मैं झुकूंगी नहीं। हमें कॉन्फिडेंस है कि हम जीत जाएंगे। हमारा शर्त वही है, हमारे साथ ताश का खेल और शेर के साथ कुश्ती, दोनों एक ही बात है। तब बलराम अंदर गया और एग्रीमेंट के कागज ले आया और उनमें सबका दस्तखत कराया। सब औरतें ताश खेलने लगी। उमा का पति शिवा और बलराम उन्हें देख रहे थे। तब शिवा बलराम से, साहब, बिना कारण आप कोई काम नहीं करते, ये मैं जानता हूँ। कम से कम अब तो बताइए क्या कारण है? तब बलराम, कुछ नहीं शिवा, ये जया और पूनम ने आकर मेरी पत्नी के कान भरे हैं और उसे बिगाड़ रही हैं। उन्हें सबक सिखाने के लिए ही मैंने उमा को मैदान में उतारा है। मैं जानता हूँ कि उमा बहुत समझदार है। देखते जाओ, इस मार से तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। इन दोनों के पति आएंगे और इन दोनों की खूब पिटाई होगी।
तब शिवा, बाप रे, आपने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है साहब। हाँ? यूं काफी देर खेलने के बाद उमा खड़ी हुई और यस, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई कहकर चिल्लाने लगी। तब जया और पूनम ने अपनी संपत्ति के कागजात उमा को दिए, फिर अपने पतियों को जो हुआ सब बताया और उन्हें वहां बुला भेजा। वहां आकर जया और पूनम के पतियों ने उन्हें खूब डांटा। देवी ने भी बलराम से माफी मांगी। बाद में जया के दिए हुए पैसों के साथ उमा और उसके परिवार खुशी खुशी रहने लगे।